हेलो एवरीवन। चलो बिना किसी देरी के बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म्स। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म में आता है हमारा, ये होते हैं डिप्लॉयड टू एंड लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉयड होती है। डोमिनेंट स्टेज जो होती है एंजियोस्पर्म्स में होती है स्पोरोफाइट, और जो गैमेटोफाइट होता है रिड्यूस फॉर्म में होता है, लेस नंबर ऑफ सेल्स उसमें होते हैं और ये डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट पर। दे आर नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो होते हैं डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं फ्लावर, और सीड जो होते हैं एंक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। ये हमारा एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर का स्ट्रक्चर है विद देयर रिस्पेक्टिव लेबलिंग्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा है, स्टाइल है। ये हमारा स्टिग्मा मेल सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट्स हैं, एंड सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट्स हैं, एंड दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन्स। आप देख सकते हैं डायग्राम। सो अब आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो दो तरह के होते हैं, डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स। तो डाइकोटिलेडोन्स में दो कोटिलेडोन्स होते हैं, इनके रेटिकुलेट वेनेशन होती है लीव्स में, और ये टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं एक फ्लोरल होल्स में। मतलब एक फ्लोवर के पूरे होल में इसमें टेट्रामेरस 4 या 5 फ्लोरल रोल्स होते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं बीन्स, लेंटिकल्स एंड पी। मोनोकोटिलेडोन्स में सिंगल कोटिलेडोन होता है, इनकी पैरेलल वेरिनेशन होती है लीव्स में, और ये ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि 3 मेंबर्स होते हैं ईच फ्लोरल होल्स में। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे कॉर्न, ग्रासेस और कोरन एक्सेट्रा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स में मेल सेक्स ऑर्गन्स पर आते हैं हम। इसमें हमारे मेल सेक्स ऑर्गन दिखा रखा है, इसमें हमें बता रखा है स्टेमन क्या होता है। ये कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट जिसमें एंथर होता है टिप पर, और जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, और हर एक लोब के अंदर 2 ठीका होता है, यानी कि 2 ठीका इस तरफ और 2 ठीका इस तरफ, यानी कि 4 ठीका। तो डेट इज डायथीकस क्यों होता है? डायथीकस मैच्योर एंथर ओपन्स, यहाँ पर डायथीकस मैच्योर एंथर ओपन होता है। डेट इज डायसेंस अगर्स टू रिलीज पोलन ग्रेन। डायसेंस होता क्यों है? डायसेंस होता है रिलीज करने के लिए पोलन ग्रेन्स को। और विद इन एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजिया इनसाइड विच स्पोरेंजियस टिश्यू। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर स्पोरेंजिनियस टिश्यू होते हैं डिप्लॉयड टू एंड। अब हम आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन पर। ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। स्टिग्मा जो है हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, जहां पर पोलन ग्रेन आकर रुकते हैं, गिरते हैं। स्टाइल एक होलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। और ओवरी जो है बसल एनलार्ज पोर्शन होता है पिस्टल का, और ओव्यूल जो है इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और प्लेसेंटा जो होता है पार्ट होता है ओवरी का वेयर फ्यूनिकल अटैचेस। प्लेसेंटा जो है ओवरी का ही पार्ट होता है जहां पर फ्यूनिकल अटैच होता है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ओव्यूल पर, जिसमें कि सॉरी गाइज जो अनवांटेड नॉइस आ रही है प्लीज इसे इग्नोर करना। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ओव्यूल पर, जहां पर मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू शो कर रखा है विद देयर रिस्पेक्टिव लेबलिंग्स। एंड इसमें पहला आता है हमारा हीलियम। हीलियम क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल द बॉडी ऑफ ओव्यूल। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल का ऑन द बॉडी ऑफ ओव्यूल पर, वो होता है हमारा हीलियम। फ्यूनिकल क्या होता है? एक स्टॉक होता है जहां पर ओव्यूल होता है, अटैच होता है प्लेसेंटा पर। इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये एनवलप होता है जो एनक्लोज करता है न्यूसेलस को, जो लेटर डिवेलप होता है एक सीड कोट में। माइक्रोफाइल क्या होता है? प्लेस होता है जहां पर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। न्यूसेलस जो होता है टू एंड टिश्यू, इनसाइड इंटीग्यूमेंट्स के अंदर एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। इनसाइड ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स एब्सेंट होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम न्यूसेलस से टुवर्ड्स द माइक्रोफिलर एंड की तरफ। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? सो यहाँ पर हमारा मेल गैमेट फॉर्मेशन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें पीएमसी जो है इसमें 2 एन माइटोसिस मियोसिस होता है पहले, उसके बाद इसमें 4 एन माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, फिर इसमें फर्दर माइटोसिस होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स फॉर्म्स होते हैं। फिर इनसाइड पोलन ग्रेन जो है एन, जो कि फॉर्म करता है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है फॉर्म होता है एज अ फूड रिजर्व के लिए, जो कि बहुत लार्ज होता है साइज में। और वेयरएज जहां पर जनरेटिव सेल जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और वो भी डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन जो होते हैं साइज का जो रेंज होता है पोलन ग्रेन का 20 से 50 नैनोमीटर का होता है, और उसकी आउटर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन फॉर्म्ड बाय, जो कि फॉर्म्ड होती है टेपटम से।
एंड इसकी इनसाइड लेयर जो होती है इंटाइन होती है, जो रिलीज होती है बाय वीसी से। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, इस मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जिसे हम, एमएमसी मेगास्पोर मदर से। इसमें 2N जो होते हैं, इसमें म्यूसिस होता है पहले, जिसमें मेगास्पोर बनते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और उसके बाद जो है उसमें जो 1 जो होता है, एक जो होता है फंक्शन होता है, और रेस्ट ऑफ जो होते हैं उसमें डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर फर्दर उसमें माइटोसिस होता है, इसमें एम्ब्रियोसेक बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, और 2 न्यूक्लियर स्टेज होती है। उसके बाद हमारा बनता है, उसके बाद 4 न्यूक्लियर स्टेज होती है, फिर 8 न्यूक्लियर स्टेज पे हमारा साइटोकाइनेसिस अगर होता है, जहां पर 8 न्यूक्लियर स्टेज पे हमारे क्या होता है 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंड नंबर ऑफ गैमेट क्या होते हैं, 1 सेल होता है n, सिंगेट्स होते हैं हमारे 2n, और सेंट्रल सेल जो होता है 1 सेल 2 न्यूक्लियाई, जो कि फॉर्म करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंटीपोडल जो होते हैं हमारे 3 सेल्स होते हैं एट चेलेक्सल एंड पर। अब हम आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे, जहां पर पोलन ट्यूब रिलीज होते हैं बोथ मेल गैमेट से इनटू वन ऑफ द सिंगेट्स में। 1 मेल गैमेट जो होता है मूव होता है इनटू द एग सेल, और अनदर जो होता है मूव होता है टू द सेंट्रल सेल। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, 1 मेल गैमेट जो होता है 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि पीएन, इस पीएन को बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बनाते हैं हमारे 3N। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। एंड सिनगेमी में क्या होता है, 1 मेल गैमेट 1 एग सेल के साथ फ्यूजन करता है, जिसमें बनता है हमारा जाइगोट। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है ये रिजल्ट्स होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर हमारा एंड होता है विद द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो ये नोट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन नोट्स को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू, बाय बाय।